हरे कृष्ण 9th क्लास आगे पढ़ेंगे बेटे। 4th यूनिट कर रहे हो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर कैनल रेज। कैनल रेज किसे कहते हैं? कैनल रेज वो होती हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैनल रेज क्या होती हैं? किरणें होती हैं। रेज क्या होती हैं बेटे? किरण होती हैं, जैसे सूर्य की किरण होती हैं, ठीक है। सो कैनल रेज क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन होती हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो कैनल रेज एक पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थी, विकिरण थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, खोज हो गई, डिस्कवरी हो गई किसकी? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ़ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अगर किसी के एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है? प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। सो विल इट कैरी एनी चार्ज और नोट। क्या उनके पास कोई और भी चार्ज होगा उस एटम के पास? क्योंकि उस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। सो क्या उनके पास कोई चार्ज होगा उस एटम के पास? तो आंसर में क्या कह रहे हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक ही क्या है? नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो, सेम हो, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और एटम न्यूट्रल हो जाती है, उसके ऊपर फिर कोई चार्ज नहीं होता। सो कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल का मतलब ये होता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो बैलेंस हो जाता है। एक नेगेटिव चार्ज किसको बैलेंस कर देगा? एक पॉजिटिव चार्ज को। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होई करती है एटम्स की, ठीक है। जो एटम है आपस में जब कंबाइन होती हैं तो वो किसकी हेल्प से होती हैं? वैलेंसी की हेल्प से होती हैं। सो वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटमों की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको ही क्या बोलते हैं? वैलेंसी। अब क्लोरीन की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है मुझे। सो पहले मुझे उसका देखो, जब भी वैलेंसी निकलती है तो एटॉमिक नंबर से निकलेगी। सो एटॉमिक नंबर की टेबल आपके पास आया, 3rd चैप्टर में की थी हमने। सो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। तो मैंने आपको अभी इस चैप्टर में पढ़ाया, 4th में जब फर्स्ट वीडियो थी उसमें पढ़ाया था कि जो जितना एटॉमिक नंबर होया करता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी 17 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17, ठीक है। सो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इलेक्ट्रॉनों की। सो KLM लिखोगे। सो मैंने बताया बेटे 3rd यूनिट में हमने सीखा ये, पहली शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरी में 8, तीसरे में कितने बचेंगे? 7, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो वैलेंसी कितनी आई? जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं, तो कितनी है? 7 है। नेक्स्ट देखेंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। सो ऐसे ही है जैसे हमने ऊपर करा, तो प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 16। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? KLM में 2, 8, 6, तो वैलेंसी कितनी होगी? 6 हो जाएगी। लास्ट में जो होती है नंबर्स वही वैलेंसी होया करती है किसी एटम्स की। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। सो ये सेम है बेटे। सो 282 आ जाएगा। सो 2 इसकी क्या होगी? वैलेंसी। सो आज के लिए इतनी है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।